राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। 4 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं, सुपर फास्ट रिवीजन भी करा दिया और क्लास की जो पीडीएफ है वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। एंड अगर क्लास अच्छी लगा करे तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो यार। एंड तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ा जुकाम है, तो डिस्टर्ब हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुचिपुड़ी से संबंधित है कि शास्त्रीय नृत्य जो आमतौर पर तरंगम के साथ, किसके साथ, तरंगम के साथ संपन्न होता है, वो कौन सा नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश में होता है और ये पीतल की तस्तरी में होता है। जल चित्रम नृत्य होता है, मतलब पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है। संस्थापक कौन थे? तो सिद्धेंद्र योगी थे। कौन थे इसके संस्थापक? तो सिद्धेंद्र योगी थे। नेक्स्ट है कि जो नाटक होता है वो कौन सा होता है इसका? भामा कल्पम होता है। नर्तक कौन होते हैं? तो भगवा तालु होते हैं। और जो ये क्या कहते हैं, कुचिपुड़ी में हवाई करबत होता है वो कौन होता है? तो काबुत्तम होता है। मंडुक शब्दमम, जो कि जिस इसमें क्या बताई जाती है? मेढक की कहानी। पुरुष पोशाक जो होता है वो कैसा होता है? ये बंगलबंदी होता है। कहानियाँ क्या है इसमें? भागवत पुराण की। और कुचिपुड़ी की मशाल किसे कहा जाता है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति को कहते हैं। किसे? यामिनी कृष्ण मूर्ति को, जिन्हें पद्म विभूषण मिला था 2016 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, कुछ मिसप्रिंट हो जाती है, तो जो लिखा हुआ होता है आप उसे सही माना करो, क्योंकि मतलब एक तो वाइट पूरा रहता है तो आंखें वो चौंधिया जाती है, तो मतलब शायद मैं गलत बोल देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मतलब ये छोटी छोटी मिस्टेक है, मैं इसको और सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यूएनओ ने क्या बनाया था? यूनिसेफ। क्यों बनाया था? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जो प्रभावित देशों में जो बच्चों और माताओं के आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए हम लोगों ने यूनिसेफ बनाया था। हम लोगों ने कह रहे हैं यूएनओ ने यूनिसेफ बनाया था, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसके सीईओ कौन है? तो कैथरीन रसेल है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड है। और 2025 में भारत के राष्ट्रीय राजदूत कौन है? तो ये करीना कपूर है। कौन है? करीना कपूर है। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ का पहला यूथ एम्बेसडर कौन है? तो हिमा दास जी है। कौन है? हिमा दास जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक कहाँ पे है? तो हमारे भारत में, यूपी में। और सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ पे है? तो यूएसए में। और इंडिया कौन से नंबर पे आता है? तो 4th रैंक में आता है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये हावड़ा है। हावड़ा है, जो कि कहाँ पे है? कहते हैं पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? तो मथुरा है। और पहली रेल कब चली थी इंडिया में? तो 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में। और इलेक्ट्रिक रेल पहली कब चली थी? तो 1925 में चली थी। इंडिया में कितने गेज हैं? तो 4 गेज हैं। कितने? 4 गेज हैं, जिसमें एक ब्रॉन्ड गेज है जो कि 1676 mm का है, मीटर गेज है जो कि 1000 mm का, और एक कौन सा है? स्टैंडर्ड गेज है जो कि 1435 गेज का है, और एक कौन सा है? नैरो गेज, जो कि 762 mm का है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी दूरी ट्रेन की ये कहाँ से कहाँ तक है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, असम और तमिलनाडु तक 4286 किलोमीटर। और जो कौन सी चलती ट्रेन? विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी? तो पीर पंजाल 11.215 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत है। कौन सी? वंदे भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्रैमी अवार्ड जो कि म्यूजिक के लिए दिया जाता है, 4 मई 1959 को स्थापित किया गया था यूएसए के द्वारा। इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं। इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है। और पहले कौन से भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला? तो पहले भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे, जिन्हें 1967-68 में प्राप्त हुआ। और ये क्या बजाते हैं? तो सितार। इनकी एल्बम कौन सा था? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट था। और पहली महिला कौन थी? तन्वी शाह, जिनको 2010 में मिला था जय हो के लिए। किसके लिए? जय हो के लिए। नेक्स्ट है कि 2024-25 में 5 इंडियंस को ग्रैमी अवार्ड मिला। एक जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक, राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी वादक, और गणेश राज्य गोपालन जो कि वायलिन बजाते हैं, सेल्वा गणेश ताल वादन, शंकर महादेवन सिंगिंग गायक हैं। और शंकर महादेवन गायक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5
कि भारत में कितनी प्रतिशत मुस्लिम 2011 के अनुसार मुस्लिम कितने प्रतिशत रहते हैं, तो 14.2%, हिंदू 79.8%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, और धर्म जो नहीं उन्होंने बताया वो कितने हैं, तो 0.2% है। नेक्स्ट है, अब आते हैं कि 2001 से 2011 तक पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी मुस्लिमों की, तो 24.6% हुई और हिंदू की 16.8% हुई। सर्वाधिक साक्षर वाला धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म है, जिसकी प्रतिशत कितनी है, 94.9% है। कम साक्षर वाला कौन सा धर्म है, तो मुस्लिम है, जो कि 68.5% है। इसमें लड़कियों को कम पढ़ाते हैं मतलब। तो एंड सर्वाधिक संख्या हिंदू किस राज्य में है प्रतिशत में, वैसे तो हमारे यूपी में भैया, तो हिमाचल प्रदेश में 95% है, और कम कहाँ पे है, तो मिजोरम में 2.75% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है, और वो है अपने भारत का कोलकाता क्लब, जो कि 1792 में बनाया गया। और पहला दुनिया का कौन सा है, तो ये मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और ये 1787 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1787 में। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी कब स्थापित करी गई, तो 1934 से लेकर 1934-35 में। इसमें कितनी टीमें हैं, तो 38 है। सबसे ज़्यादा बार कौन जीती है रणजी ट्रॉफी, तो मुंबई जीती है, 42 टाइम्स जीती है। और 2024-25 में विनर कौन रहा है, तो विदर्भ रहा है, और रनर अप कौन रहा है, तो केरल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि द किंग विडन लेखक कौन है इसके, तो ये कौन है, नंदिनी सेनगुप्ता है। जिंदगी नामक कृष्ण सोबती ने लिखी है। द माउंटेन ऑफ लाइट ये किसने लिखी है, तो इंदु सुदर्शन ने लिखी है। किसने, इंदु सुदर्शन ने लिखी है। नेक्स्ट है इंडी 101 ऋतिका नैन ने लिखी है। द म्यूजिक रूम किसने लिखी है, तो नमिता देवी दयाल ने लिखी है। द ब्लू वुमेन अनकृति उपाध्याय ने लिखी है। बर्न्ट सुगर किसने लिखी है, तो अवनी दोषी ने लिखी है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड किसने लिखी है, तो के सैलजा ने लिखी है। कंट्री इंडिया किसने लिखी है, तो नंदिनी दास ने लिखी है। लॉकडाउन लिरिक्स किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, सेक्ता दास ने लिखी है। प्लेस कॉल्ड होम किसने लिखी है, तो प्रीति शेनॉय ने लिखी है। किसने लिखी है, तो प्रीति शेनॉय ने। और व्हेन आई हिट यू किसने लिखी है, मीना कड़ासामी ने लिखी है। किसने, मीना कड़ासामी ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि हम फंडामेंटल राइट्स कितने हैं संविधान में, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पहले तो 7 थे, लेकिन अब कितने, 6 हैं। तो सबसे पहला कौन सा, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण का अधिकार, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। और अल्पसंख्यक सांस्कृतिक या शैक्षणिक हितों का अधिकार, जो कि 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। और जो डॉक्टर बाबा साहब है, उन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। एंड आर्टिकल 31 को कहते किसमें शिफ्ट कर दिया गया, तो इसको संपत्ति का अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 300A में। इसको संपत्ति का अधिकार, ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता और संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि के समान संरक्षण है वो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। 15A में दुकान होटल में कोई भेदभाव नहीं। 15B में सार्वजनिक स्थल में नहीं। और 15F में EWS के बारे में बात की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट की आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है, तो लोक नियोजन की बात करी गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19A में क्या बताया गया, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। बी में बताया गया शांतिपूर्वक और शांतिपूर्वक निरायुद्ध करने का अधिकार बताया गया है। सम्मेलन करने का अधिकार है। 19C में संघ बनाने का अधिकार है, और संघ सहकारी समिति इसमें बनाई गई थी 57वां संविधान संशोधन 2011 से। 19D में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का है। और 19E में निवास कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन 19F को हटा दिया गया। 19G में आजीविका का अधिकार है, व्यापार कहीं पे भी कर सकते हैं, चुन सकते हैं, व्यापार चुन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 21 है, जिसमें निजता का अधिकार बताया गया है। मनपसंद दीदा से हम शादी कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन माँ बाप जो चप्पल चलाएंगे पैरागॉन से वो तो फिर क्या ही बताएं। और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में क्या है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चों को शिक्षा, वो भी 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसको ऐड किया गया, और इसी में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, लेकिन लागू हुआ ये 1 अप्रैल 2010 में। ऐसे ही RTI आया, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया। और इसी से 6 से 14 वर्ष जो बच्चों को शिक्षा है, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो पालन पोषण है, शिक्षा है, वो DPSP में है, जो कि आर्टिकल 45 में। किसमें? आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट 22 कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में स्वयं के खिलाफ आबादी बाध्य नहीं कर सकता, और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में दोहरी क्षति में संरक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश में? तो ये कौन से? ये पाल्म स्टर्न थे। कौन थे? पाल्म स्टर्न। और गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके क्राउन का शासन चलने लगा, और फिर वायसराय बनाया गया कैनिंग को। फिर कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी का पत्र पढ़ा, वो भी कहाँ पे? इलाहाबाद में। और उस समय भारत के सचिव किसे बनाया गया? तो स्टैली को बनाया गया था भारत का पहला सचिव। 57 को हमारी क्रांति हुई 10 मई 1857 को ही मेरठ से हुई, जिसमें मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी से थे, और इन्होंने विद्रोह किया। 2957 को इनको फांसी हुई, 8 अप्रैल 1857 को। और ऐसे ही चर्चिल प्रधानमंत्री कब थे? तो ये जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939-45 में। और एटली कब थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ थे। कि 1857 का सही क्रम क्या था? तो मेरठ में सबसे पहले 10 मई को विद्रोह स्टार्ट हुआ 1857 को, फिर दिल्ली चले 11 मई 1857 को, फिर लखनऊ में 4 जून 1857 को, और कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ, और इलाहाबाद में 6 जून 1857 को। फिर इसमें कुछ दमनकर्ता भी हुए। दिल्ली में दमन किसने किया? तो निकोलसन एंड हर्सन ने किया। झांसी में किसने किया था? हीरोज ने किया था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। इलाहाबाद में नील ने किया था, और कानपुर लखनऊ में के पवेल ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि फैजाबाद के एक मौलवी थे। कौन थे? फैजाबाद के एक मौलवी थे, जिनके सिर के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। वो मौलवी कौन थे? तो अहमद उल्ला थे। और क्या कहते हैं, झांसी में नेतृत्व कौन कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी, और समाधि इनकी ग्वालियर में। बरेली में बरेली में खान बहादुर खां नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, और क्या कहते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और मेरठ में धन सिंह कोतवाल गुजर और कदम सिंह गुजर कर रहे थे। और बागपत बड़ौत में बाबा शाह महल जाट कर रहे थे। असम में मनीराम कंद परवेशर कर रहे थे। और दिल्ली में जो अंतिम वो थे शासक थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बख्त खां कर रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि जब 1857 की क्रांति हुई तो किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था? तो ये स्टैनली वॉलपर्ट ने कहा था। और क्या कहते हैं, एसएस सेन ने कहा था कि सिपाही विद्रोह कहा था। एसएस सेन ने क्या कहा था 1857 की क्रांति को? सिपाही विद्रोह। आरसी मजूमदार ने कहा था कि न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम। ये आरसी मजूमदार ने कहा था, और इनकी बुक लिखी थी, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि धर्मंदियों का ईसाई के विरुद्ध ये किसने कहा था? तो ER रीज ने कहा था। बर्बरता एंड सभ्यता के बीच युद्ध, ये TR होम्स ने कहा था। और 1857 की प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो किस श्रृंखला से होता है? तो ये कैलाश श्रृंखला से में होता है, और बोखर चू हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदियां जास्कर, कोमल, डास और श्योक है। गिरती कहाँ पे सिंधु नदी? तो अरब सागर में। सिंधु समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ, लागू 12 जनवरी 1961 को हुआ,
और हमारे इधर से प्रधानमंत्री थे कहते हैं नेहरू जी थे, और कहते हैं जो पाकिस्तान से प्रेसिडेंट थे वो अयूब खान थे, और ये वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता कराई थी, और इसको अभी रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया गया? क्योंकि पहलगाम हमला हुआ था जो कि बेसरन घाटी पे है, 22 अप्रैल 2025 को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है कि 80% जो पूर्वी नदी का जो पानी है वो भारत के पास जाता है, रावी, ब्यास, सतलुज का, और पश्चिम में 80% पानी जाता है सिंधु का, झेलम का और चिनाब का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी उत्सर्जित होती है, और क्या कहते हैं किससे होती है? झील से, मानसरोवर झील से होती है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको अन्य नाम दिहांग है, अरुणाचल प्रदेश में। बांग्ला में इसको जमुना कहते हैं, और पद्मा किसे कहते हैं? गंगा को कहते हैं। और पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो वो मेघना बनती है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसकी सहायक नदी है कामेंग, लोहित, मानस, तीस्ता, धनसिरी, सुबनसिरी और बराक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन बनाती कहते हैं कौन नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि मांजुली द्वीप है और ये असम में है। सबसे छोटा जो द्वीप बनता है वो भी उमानंद द्वीप, जिसको मयूर द्वीप कहते हैं, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भाई पसीने छूटाते हैं जब रिवीजन कराओ पहले, तो थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करो आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर है। और जो स्टेट, वो कितने स्टेटों में बहती है? तो ये यूपी और उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? कितने सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है 26%, जिसमें 43% आबादी बनती है, 43% आबादी बनती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 20 फरवरी 2009 को आया, और ये किसके एक्ट से बना था? 1986 के एक्ट, पर्यावरण अधिनियम द्वारा बना था, जिसको छाता एक्ट भी कहते हैं। और गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में बनाया था, जब हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह, और प्रथम बार मैदानी भाग को स्पर्श कहाँ पर करती है? तो हरिद्वार पर करती है भैया, हरिद्वार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि विष्णु प्रयाग किस किस से मिलकर बनता है? किस किस नदी से मिलकर बनती है? तो अलकनंदा और धौली गंगा से। अलकनंदा और पिंडर से कर्णप्रयाग बनता है, अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी से देवप्रयाग, और अलकनंदा नंदाकिनी नदी से नंदप्रयाग बनता है। अलकनंदा जो कि कौन सी हिमनद से निकलती है? तो सतोपत ग्लेशियर से। और ये किस नदी ये किसके किनारे है? तो ये बद्रीधाम मंदिर के किनारे है। नेक्स्ट है केदारनाथ किसके किनारे है? तो ये मंदाकिनी नदी, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। 14 बैंकों का हुआ था, पीएम इंदिरा गांधी थी, प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे। जमा राशि कितनी थी बैंकों की? तो 50 करोड़ से ज़्यादा थी। उस समय आरबीआई के गवर्नर एलके झा थे। चौथा ईयर 5 ईयर प्लान चल रहा था, और एक्ट कौन सा था? तो 1949 एक्ट था। नेक्स्ट है कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पीएम थे इंदिरा गांधी, प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी। जमा कितनी राशि हुई इसमें? कितनी जमा राशि हुई थी? तो जिसकी 200 करोड़ से 200 करोड़ से ज़्यादा अधिक राशि हो। यही गवर्नर कौन थे? तो आईजी पटेल थे। कौन थे? आईजी पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एनबीएफसी, हाँ 5 ईयर प्लान उस समय गैप था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो ये कार्य करती है, ऋण प्रदान करना, निवेश करना और शेयरों का अधिग्रहण करना, और कौन से एक्ट से बना? तो 1956 के एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सांची का स्तूप, तो कि 200 रुपए के नोट पर है, और ये एमपी पे है सांची, यूनेस्को में 1989 में शामिल हुआ था। 50 रुपए का नोट में हम्पी का बना हुआ चित्र, जो कि कर्नाटक में, और इसका कलर फ्लोरेसेंट ब्लू है। 500 रुपए के नोट में लाल किला बना हुआ है, जो कि स्टोन ग्रे है। और 100 रुपए के नोट में रानी की बाव है, लेवेंडर कलर बना है। 100 और 10 रुपए में कोणार्क का मंदिर जो है वो बना है, और चॉकलेटी ब्राउन कलर है। और 20 रुपए में एलोरा की गुफा है, जो कि ग्रीनिश येलो कलर है 20 रुपए में। और नोट पर कितनी भाषाएं? तो 17 भाषाएं, और पैनल पर 15 भाषाएं, 2 भाषाएं इंग्लिश हिंदी है। नेक्स्ट है कि रुपए का डिज़ाइन डी उदय कुमार ने दिया था 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई को हमारा बर्थडे भी होता है।
नेक्स्ट है कि आरबीआई का सबसे बड़ा नोट जो कि 10,000 रुपये इन्होंने छापा था और ये इन्होंने 1978 में बंद कर दिया था। तब जनता पार्टी की सरकार थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी ये जनता पार्टी। नेक्स्ट है कि ब्लीड लाइन संख्या कितनी होती है, तो 100 और 200 रुपये में 4 ब्लीड लाइन संख्या होती है, 500 रुपये में 5 होती है। देख लेना नोट में, हमने भी देखा जब सर ने पढ़ाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है कि पीएम फसल बीमा योजना 3 क्षतिपूर्ति स्तर कौन कौन से हैं, तो 70% है, 80% है एंड कितना है 90% है। एंड पीएम कृषि नहीं हाँ, और फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई, तो 18 फरवरी 2016 को। ऐसे ही पीएम कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई, 50,000 करोड़ का बजट। नेक्स्ट है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो कि 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई। एक वर्ष में 3 किस्तें आएंगी, 2,000 रुपये तक की 3 किस्तें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 24 कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर होती है द्रव्यमान और वेग पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थिति ऊर्जा जो कि जैसे रखी मेज हो, खड़ी गाड़ी हो है, तो ये कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जिसे गतिक ऊर्जा बोलते हैं, ये बहती हुई हवा और गिरती हुई बूंदें। और अगर ये दोनों मिल जाए, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जब मिल जाती तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। भाई फीवर बहुत तेज है, बस पढ़ लो आप लोग, अच्छे से रिवीजन कर लो, वरना आप लोग हम ही को सुनाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कि डाल्टन का सिद्धांत, ये नियम क्या है, रासायनिक संयोजन पर आधारित है, जो कि 1808 में दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अब आते हैं भैया हड्डी पे, कि हड्डी किस प्रकार का उदाहरण है ऊतकों का, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू है। एकमात्र तरल संयोजक ऊतक कौन सा है, ब्लड है। हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में जो सेल होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ऑस्टोसाइटिस बोलते हैं। जो लचीलापन आता है, लचीलापन जो देती है हड्डी में, वो कौन देती है, तो कार्टिलेज देती है। ऐसे ही नर्वस टिश्यू जो कि ब्रेन में होती है, जिसमें न्यूरॉन होता है। मस्कुलर टिश्यू जो कि मांसपेशी बनाता है, नियंत्रित करता है। एंड संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है मस्कुलर टिश्यू में। अगर बोन प्लस बोन है तो क्या बनता है, लीगामेंट। बोन प्लस मसल्स है तो क्या बनता है, टेंडन। क्या होता है, टेंडन। कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम माध्यम से पौधों के किन भागों में पहुंचाया जाता है, तो जड़ों, बीजों और फलों और विभजितकों तक पहुंचाया जाता है। और जो फ्लोएम होता है वो लिविंग सेल्स होती हैं, जाइलम में डेड सेल होती हैं, जाइलम में डेड सेल होती हैं। जल का वहन जाइलम के ही थ्रू होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि 2025 में इंडिया की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना आयोजित किसने कराई, जामनगर में कराई गई, गुजरात में। इंडिया का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पे है, जामनगर में, याद रखना। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी, जो कि 1980 में गुजरात में जंगली गधे के लिए फेमस है। और 1982 में पहला समुद्री नेशनल पार्क बना था, यही बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सीएम हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह है। राज्यसभा सीटें कितनी है, 3 है। लोकसभा सीटें कितनी है, 4 हैं। विधानसभा सीटें कितनी है, तो 68 है। कितनी है, 68 है। आज थोड़ा मस्ती मजाक में पढ़ा रहे हैं क्योंकि जुकाम बहुत तेज है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, देवजीत सैकिया है। 1928 में गठन हुआ, मुंबई हेडक्वार्टर वानखेड़े में। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष कौन है, तो 36वें अध्यक्ष बने रोजर बिन्नी, जो कि 1983 में वर्ल्ड कप में थे ये। नेक्स्ट है कि आईसीसी कब बना था, तो 1909 में बना था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और अध्यक्ष कौन है, जैसा, जो इन्होंने तो वर्ल्ड कप तो लग रहा भैया इन्हीं ने जिताया है। नेक्स्ट है कि विजय हरारे ट्रॉफी जो कि फॉर्मेट क्या है, ओडीआई फॉर्मेट है। 1993 में इसका गठन हुआ, 1993 में। एंड 2024 में कौन जीता है, तो रनर अप कौन रहा है, कर्नाटक। एंड जीता कौन है, विदर्भ जीता है। ऐसे ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2006-07 में इसको बनाया गया। एंड T20 फॉर्मेट है इसका भी। 2024-25 में कौन जीता, तो मुंबई जीता। रनर अप कौन रहा है, तो MP रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है कि ईरानी ट्रॉफी 2024-25 में कौन जीता भैया, मुंबई जीता। एंड 1960 में ये स्टार्ट हुई थी। ऐसे ही एक क्वेश्चन रह गया था, इसको देख लीजिएगा कि एपिथेलियल टिश्यूज
अगर कमी हो जाती है तो झुर्रियाँ हो जाती हैं, और अगर बनता है तो सुंदरता बढ़ती है। और चोट में भी सुरक्षा कौन सा टिश्यू करता है? तो इपिथेलियल टिश्यू। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।